हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई विल ट्राई कि ये टॉपिक को मैं 360 डिग्री कवर करूँ तुम्हारे लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? बेसिकली ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब आप अपनी मर्जी से बना रहे हो। कोई भी 10 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। अगर 10 लोग नहीं हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो आपको पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत है। तो मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत है? 10 लोगों की ज़रूरत है। ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो आपस में मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स एक्चुअली होता क्या है, मीनिंग को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना और कुछ भी नहीं है। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं मैम फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस और फीचर्स में क्या फ़र्क है। तो फीचर्स बेसिकली क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और एडवांटेजेस हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, डिसएडवांटेजेस हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स। वॉलंटरी एसोसिएशन फर्स्ट फीचर। अब देखिए मीनिंग में सबसे पहली चीज़ ही मैंने ये अंडरलाइन की थी। तो पहला फीचर भी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। ये एक आपको लर्निंग ट्रिक भी मिल रहा है कि पेपर में इतने सारे चैप्टर्स को लर्न कैसे करना है। एवरीवन हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट, जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है वही मिलके ज्वाइन करेंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लीजिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो घरों से रिलेटेड हेल्प कर रही है, घर बनाने से रिलेटेड हेल्प कर रही है। आपके ऑलरेडी 3-4 घर हैं, तो क्या आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट ये निकल के आता है, आपकी मर्जी है प्लस आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनेंगे। लीगल स्टेटस, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी है और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऑल्दो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसको लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। अब तक मैं जो भी लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, पार्टनरशिप किया है अपलोड, सोल प्रोप्राइटरशिप किया है, जॉइंट हिंदू फैमिली किया है, सब में मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बताया है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में। इसी में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर पक्का MCQ आता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप दोनों ही केसेस में जो लायबिलिटी रहती है वो कौन सी रहती है, अनलिमिटेड। और ये दोनों का ही डिसएडवांटेज है। इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उस केस में लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। और इसका एक लॉजिक देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ अच्छा होगा तो आप ज्वाइन करेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी है, इसीलिए लोग इसको ज्वाइन करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जो कंट्रोल है, जो इसकी मैनेजिंग कमेटी है, ये कौन बनाता है, मेंबर्स। इवन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी के बारे में तो हमें पता ही है, अपने लीडर्स हम खुद चुनते हैं, वोटिंग होती है। सिमिलरली ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीडर्स हैं ये मेंबर्स चुनते हैं बाय गिविंग वोट्स। सर्विस मोटिव, जो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव है बेटे वो प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मली बिजनेस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका मोटिव है मेंबर्स को सर्व करना, उनको सर्विस देनी, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, इसके पहले हमने एक पॉइंट किया लीगल स्टेटस। तो अगर लीगल स्टेटस है तो नेचुरल सी बात है गवर्नमेंट रूल्स तो आएंगे ही। और जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं इट इज़ द बाइंडिंग ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी कि उनको वो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है। आपके पास कोई एग्जम्पशन नहीं है कि आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अभी हमने बात की थी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट आया उसको किस में अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मेंबर्स में। किस रेशो में, जितना जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा बिजनेस को बढ़ाने में। अब देखिए एक बार आपको फीचर्स आ गए ना, फीचर्स में से ही देखिए हम मेरिट्स और डीमेरिट्स अब निकालते हैं। मेरिट्स, फॉर्मेशन,
10 लोग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मिनिमम 10 लोग चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट फ्यू लीगल फॉर्मेशंस के साथ, बहुत टीडियस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से फॉर्मेशन हो जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी हमने फीचर में किया जब मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के साथ इसको कंपेयर करके दिखाया। देख सकते हैं आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इट कैन आस्क यू इन MCQs एज 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको ये याद रहनी चाहिए चीज़ें। स्टेबल एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्रेशन क्योंकि हो चुकी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसकी एक एग्जिस्टेंस स्टेबल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 मेंबर्स छोड़ गए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म हो गई, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, 10 मेंबर्स की लिमिट रहेगी, ये मिनिमम है बेटे। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो लिमिटेड नहीं है थोड़े से 10 मेंबर्स। वो तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना कि मिनिमम इतने होने चाहिए, तभी शुरू हो सकती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, अब देखिए एलिमिनेशन हम कर रहे हैं मिडिल मैन की, क्योंकि आपस में मेंबर्स ही मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना रहे हैं ना। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेंबर्स को इकोनॉमी इन ऑपरेशंस तो मिलेगा ही, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, कंपैरेटिव एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एडवांटेजेस कर रहे हैं, तो हम पॉइंट को इस तरह से बना रहे हैं कि गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट मिल रही है। सोशल यूटिलिटी, नेचुरल बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और मेंबर्स को सर्व कर रही है, तो सोशल यूटिलिटी तो इसकी रहेगी। इसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथों में ना रहे, सब में बंट जाए। और इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसको करूं तो सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो फर्स्ट लिमिटेशन रहेगी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमेशा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से सफ़र करेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत कम हैं और वॉलंटरी एसोसिएशन है, बहुत अमीर अमीर लोग इसका पार्ट नहीं है। बड़ा कॉमन मैन, एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाले मैन जो हैं मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला रहे हैं, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इसकी एक लिमिटेशन रहती है। और ये लिमिटेशन बेटे सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप की भी है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो तीनों में लाई करेगा। ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि एग्जाम्स टाइम में आपको हेल्प रहे। 10-10, 15-15 मिनट में मैं टॉपिक को कंडेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। आप रात को सोते हुए हेडफोन लगा के 10 मिनट इसको सुन सकते हैं। इवन आपको स्टडीज़ बहुत ईजी और सिंप्लीफाइड लगना शुरू हो जाएंगी। इस चैनल का पर्पस यही है। कोशिश कीजिए इस चैनल की वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि लोग अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। और वीडियोस में साथ साथ में मैं MCQs भी बता रही हूँ ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर सकें। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये हमने फीचर्स में किया, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। जब मैंने आपको बोला कि बिल्कुल एक कॉमन मैन है जो इसको बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, और वो एक्सपर्टीज़ जो है वो नहीं है, इसका मतलब है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। बड़ा आम लोग, आम पर्सनस मिल के एसोसिएशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कई बार नहीं रहता क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं है, रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलते नहीं हैं, और माने ना माने फाइनेंशियल जो एक मोटिवेशन है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन रहती है अपने आप को ज़्यादा काम के लिए प्रेरित करने के लिए। सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज द थर्ड पॉइंट। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब सारे मेंबर्स मिलके चला रहे हैं, ओपन डिस्कशंस होती हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, तो सीक्रेसी वाली बात कुछ रह नहीं जाती। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल हमने पॉइंट किया, गवर्नमेंट सपोर्ट हमने एडवांटेजेस में किया। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, आपका पर्सनल स्पेस नहीं रहता, आपको बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो एक लिमिटेशन में आ गया। अब मैं एक राइटिंग टिप दे रही हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनना, इवन पॉज करके इसको सुन लेना। गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, ये हमने बात की है फीचर्स में, ठीक है। अब देखिए इसी में से मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बता रही हूँ। जब मैंने एडवांटेजेस की बात की तो मैंने बोला गवर्नमेंट सपोर्ट, कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट कर रही है। जब मैंने
डिसएडवांटेजेस की बात की, तब मैंने क्या बोला, आपके यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट में से मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, एक एडवांटेजेस का, एक डिसएडवांटेजेस का। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, वो एक कहावत है ना, बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही। तो जब इतने सारे लोग मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, वो तो आएंगे ही। व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, परसेप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारा 6th पॉइंट है लिमिटेशंस का। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। मैंने सब्जेक्टिवली इस टॉपिक को प्रॉपरली क्लियर करने की कोशिश की है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना और इसको मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।